जितनी बातें शराबबंदी के बारे में मुझे बोलना था, आपको याद होगा कि सदन के जब सत्र चल रहा था उस समय मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, उस समय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, मैंने गंभीरता से, उतनी ही शालीनता से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि सर अब वह वक्त आ गया है, इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय दबी जुबान में ही सही कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आप ऐसे इकलौते विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हिम्मत रखते हैं इन विषयों पे बोलने के लिए। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं मैं आपके साथ उत्तम झाबी। आरएलएम के विधायक हमारे साथ माधव आनंद जी है। किस तरीके से देखते हैं, नई सरकार का गठन हो गया है, कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं हुआ है, शराबबंदी पर आपने काफी खुलकर अपनी बातों को रखा था, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। पूरा विश्वास है कि आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितने काम किए हैं और जो काम उनके नेतृत्व में चल रहा था उसको तो आगे बढ़ाने का काम करेंगे ही, लेकिन नई चीजें भी जो है और भी जैसे देखने को मिलेगा। हम लोग पूरे तन मन हर तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ मिलकर काम करेंगे और जो विकसित भारत और विकसित बिहार की परिकल्पना जो हम लोगों ने की है उसको साकार करने का काम करेंगे। आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, बिहार में 4 चांद लगेगा, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। जहां तक आपने शराबबंदी की बात की, जितनी बातें शराबबंदी के बारे में मुझे बोलना था, आपको याद होगा कि सदन के जब सत्र चल रहा था उस समय मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, उस समय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, मैंने गंभीरता से, उतनी ही शालीनता से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि सर अब वह वक्त आ गया है, इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय दबी जुबान में ही सही कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आप ऐसे इकलौते विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हिम्मत रखते हैं इन विषयों पे बोलने के लिए। आपको याद होगा जब सदन के बाहर मैं निकला तो आप लोग के माध्यम से उतनी ही गंभीरता से कहा कि मुझे अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि मेरी सरकार इसकी विस्तृत समीक्षा करेगी। और तो नई सरकार बनी है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, मुझे पूरा विश्वास है इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। कोई भी कानून जीवन भर नहीं होता है, उसका टाइम फ्रेम होता है। 10 साल हो गए, लंबा जितना काम हम लोग को अवेयरनेस पे करना था, लोग अवेयर हो चुके हैं, उसको अवेयरनेस को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कानून की कोई आवश्यकता अब नहीं है। बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट में आपने 10 वर्षों तक रखा शराबबंदी, ऐतिहासिक फैसला, मैं सैल्यूट करता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, लेकिन कोई कानून जीवन भर नहीं रहता है। अब इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि आपको राजस्व की भी आवश्यकता है। आपका राजस्व माइग्रेट हो रहा है, यूपी में जा रहा है, झारखंड में जा रहा है, वेस्ट बंगाल में जा रहा है, बगल के पड़ोसी देश नेपाल में जा रहा है, तो आपको राजस्व भी चाहिए एक विकास के लिए। केंद्र सरकार पे डिपेंडेंसी भी अपने आप कम रखनी है। उन सारे चीजों को रखते हुए, और लोग वेल एजुकेटेड हो भी चुके हैं, लोगों में और अवेयरनेस पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन यह सरकार को फैसला लेना है क्योंकि नीतिगत फैसला है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार इस पे गंभीर है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही सरकार इस पे जो है गंभीरता से विचार करके आगे का निर्णय लेने का। छोटे छोटे सवाल रहेंगे, जैसे 10 साल शराबबंदी के हो गए, संशोधन होना चाहिए, खुलना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के कारण सूखा नशा का जो चलन है वो काफी बढ़ गया। मैं जितनी बातें आपको, मैं तो कह दिया कि व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी राय अगर मानिए तो मुझे लगता है कि 10 साल लंबा वक्त होता है, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यह सरकार को फैसला लेना है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। जब विस्तृत समीक्षा होगी तो तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी और तब सरकार आगे निर्णय लेने का काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, जो मैंने आपकी बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि मेरी अगर व्यक्तिगत राय पूछिए तो बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट में शराबबंदी एक ऐतिहासिक पहल था, लेकिन 10 वर्ष हो गए। अब उस कानून की जब समीक्षा होगी, हम लोग अवेयरनेस पे काम करें। और शराबबंदी कोई समाधान नहीं हो सकता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये सरकार को निर्णय लेना है। मई के पहले वीक में कैबिनेट विस्तार होगा, क्या लगता है इस बार माधव आनंद कैबिनेट में शामिल होंगे? आपकी इच्छा हो सकती है कि माधव आनंद को आप कैबिनेट में देखना चाहते हैं, लेकिन यह अधिकार तो मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। तो जो लोग निर्णय लेने का काम करेंगे उसको सहर्ष हम लोग स्वीकार करेंगे, पहले भी स्वीकार किया था, आगे भी स्वीकार करेंगे। माधव आनंद मंत्री हो न हो, मेरी विद्वता को कोई नहीं ले सकता है, मेरी वाक्पटुता को कोई नहीं ले सकता है। आप यह समझ लीजिए, कोई भी निर्णय जो मुख्यमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे उसको हम लोग स्वीकार करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ आरएलएम के मधुबनी से विधायक माधव आनंद जी थे। शराबबंदी पर इनका क्या कुछ कहना था? शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए, इसको खोलना चाहिए, तमाम सारी बातों पर कहते हुए नजर आ रहे थे। मैं इस बार के कैबिनेट में क्या शामिल होंगे माधव आनंद, इसका भी जवाब उन्होंने बखूबी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।